हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो 3.0 ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग देखेंगे अपने कंप्यूटर के साथ गेम को कैसे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, सिंपली देखेंगे। यहाँ पे देखो टोटल प्लेयर कैन प्ले में 1 को हमने छोड़ रखा था और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको देखेंगे कि रोबोट के लिए कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी हमारा ये सेम सिचुएशन होगी कि इस तरीके से रहेगा। बस क्या होगा कि जब भी 2 यानी कि रोलिंग डाइस 2 एक्टिवेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी डाइस रोल भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपने रोलिंग डाइस पे आएंगे और यहाँ पे हमने देखा था कि ऑन माउस डाउन पे ही तो कोई भी डाइस रोल हो रही थी। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और एक डुप्लीकेट मेथड बनाएंगे। इसको दे देते हैं पब्लिक और ये हो जाएगा वाइड और इसका नाम दे देंगे ऑटो रोल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे। ये मुझे मिल जाएगा हमारे गेम मैनेजर पे। गेम मैनेजर पे जिस तरीके से ये हमारा रोलिंग डाइस हमको मिला, इसी के अंदर वो ऑटो रोल भी लगा हुआ है। तो 02.auto roll आप करोगे तो वो मिल जाएगा मेथड। अब जब भी ये वाली डाइस एक्टिवेट होगी और सिचुएशन क्या होगा, टोटल प्लेयर कैन प्ले 1, तो आपकी ये वाली डाइस ऑटोमेटिकली रोल हो जाएगी। बट हमें सेल्फ रोल भी करना है, तो सेल्फ रोल के लिए हमको यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी। उस कंडीशन में सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये जो चीज़ है ये दोनों ही चाहे तो ले ले, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल देन दिस। देखो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि टोटल प्लेयर कैन प्ले इक्वल टू 1 है और रोलिंग डाइस जो है वो 2 है, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। अगर ये 2 है तो भी हम इसको ऑटो रोल यहाँ से कर देंगे। बट देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि ये सडन जैसे ही ट्रांसफर होगा वैसे ही रोल कर जाएगा। तो ऐसा ना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वॉइड हम बना सकते हैं, वॉइड, और मेथड बना रहे हैं रोल का। ठीक है, और इस चीज को यहाँ से कर देंगे और यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है इन्वोक। जब आप इन्वोक करते हो तो ये आपसे 2 पैरामीटर लेता है। पहला आपका फंक्शन का नाम और दूसरा कितने टाइम में आप इसको रोल करना चाहते हो। तो मान लो मैंने कर दिया 0.6 सेकेंड और इसके अंदर हम अपना रोल पास कर देंगे तो ये इस मेथड को कॉल कर देगा 0.6 सेकेंड में। और इसी चीज को यहाँ भी कॉल कर देते हैं और ये हमारा जैसे था ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो इतना होने के बाद क्या होगा कि हमारी डाइस ऑटोमेटिकली रोल होने लगेगी। अभी मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो वो भी देखेंगे, बट अभी हम देखते हैं इसको। हमने जो सोचा है कि ये ऑटोमेटिक रोल हो रही है कि नहीं वो टेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कंप्यूटर पे चलते हैं और इस पर प्रेस करते हैं ट्रांसफर। देखिए ऑटो रोल हुआ, फिर ट्रांसफर, रोल, देन रोल, है ना, और ये ट्रांसफर होता जा रहा है बार बार। तो हमारी रोलिंग के कॉन्सेप्ट तो ठीक है। अब थोड़ा सा मूवमेंट पे काम करते हैं कि क्या हमारा प्लेयर किस कंडीशन में मूव करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, ये एरर भी उसी वजह से हो रही है, तो देख लेते हैं, ये एरर भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने प्लेयर पीच पे। यहाँ पे एक चीज हमने बनाई थी, आई थिंक रोलिंग डाइस पे बनाया था। तो रोलिंग डाइस पे आते हैं, यस, हमने यहाँ पे बनाया है कि आउट प्लेयर 1 रहेगा तो मूव करेगा। बट इसमें एक कंडीशन बना रखी थी, आउट प्लेयर इक्वल टू 1। इसी 1 की वजह से केवल हमारा एक ही प्लेयर मूव करेगा, बाकी के प्लेयर नहीं मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, गेम मैनेजर की हेल्प से, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था कि टोटल प्लेयर कैन प्ले इक्वल टू 1, उसी तरीके से इसके ऊपर भी एक मेथड बना लेंगे और इसको भी चेक कर लेंगे कि ये रोबोट है इस समय कि नहीं है। अगर रोबोट है तो इस सिचुएशन में आएंगे और इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, या फिर मैं एक एक करके ही बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे, इसको चेक कर लेंगे और अब की बार क्या करेंगे, आउट प्लेयर इक्वल टू 1 की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें अपने रोलिंग डाइस को चेक करना होगा कि वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी रोलिंग डाइस नहीं है तो इसको हटाते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है।
गेम मैनेजर से रोलिंग डाइस निकालते हैं, गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइस सेज नहीं डाइस और इक्वल टू गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइसेस और इसमें क्या होगा 2 होगा। अगर दूसरी वाली डाइस रोल हुई होगी तो फिर क्या करेंगे, अब हम क्या चेक कर लेंगे, आउट प्लेयर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से आउट प्लेयर को ग्रेटर देन ओनली चेक करेंगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ता 6 है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि आउट प्लेयर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमारे प्लेयर्स भी आगे की ओर मूव करेंगे। और ये जो टोटल प्लेयर कैन प्ले है ये भी गेम मैनेजर से आएगा। तो यहाँ पे गेम मैनेजर टोटल प्लेयर कैन प्ले इक्वल टू 1 और ये रोलिंग डाइस, इस तरीके से आउट प्लेयर भी चेक कर लिया हमने। और जो ये हमारा फॉर लूप था, अब इस लूप को एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और अब हमारे प्लेयर में मूवमेंट होने लगेंगे, सारे प्लेयर जितने भी बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे जो एक और एरर आ रही थी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो एरर इसलिए आ रही थी, अगर हम गेम मैनेजर पे आएंगे तो यहाँ पे देखो इफ की कंडीशन में कैन राइज ट्रांसफर, इस समय तो हमने यहाँ से रोल किया ही किया और ये भी हमेशा चल जा रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे एल्स के अंदर डाल देंगे, तो ये केवल सेल्फ डाइस रोल की कंडीशन में ही चलेगा। एल्स में आ जाते हैं और तब इसको कर देते हैं, तो वो जो एरर एक आपको दिख रही थी ना वो नहीं दिखेगी। और अब हमारा पूरा का पूरा ऑटोमेशन का गेम बन चुका है। तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से हम कंप्यूटर के साथ प्ले करते हैं, क्लिक करते हैं, यस ये बाहर आ गया, ठीक है। 3 ऑटो रोल, 2 पास हो गया डाइस, वेरी गुड। तो ऐसे ही तो हमें चलना था। अब यहाँ पे 6 आने का वेट करते हैं और कोई भी प्लेयर को आगे मूवमेंट के लिए रेडी करेगा, तो देखते हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट सही है। यस बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे 3 भी आया और जो एक एरर आ रही थी अब देखिए वो भी नहीं आ रही है, उसको केवल एल्स में डालना था अपने को। तो देखो अभी यहाँ पे ये परफेक्टली काम तो कर रहा है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम कहो या ना कहो, देखो 6 आया ना तो भी ये क्या किया कि पहले इसी प्लेयर को मूव किया था। यानी अब ऐसा हो जाएगा कि ये प्लेयर पूरा यहाँ पे आ जाएगा और जब इसको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी तभी दूसरा प्लेयर निकलेगा। तो ऐसा ना हो, जब 6 आ जाए तो प्लेयर कम से कम बाहर आ जाए, ताकि हम आगे किलिंग वगैरह के भी कॉन्सेप्ट को बना सकें। तो इसको भी देख लेते हैं कि कैसे 6 आने पे अगर इसके अंदर कोई भी प्लेयर है तो वो पहले बाहर आ जाए, देन हम उसको इस किसी भी प्लेयर को आगे की ओर मूव कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ये चीज़ कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट पे आते हैं। ये जो हमारे कोड हैं रोलिंग डाइस की स्क्रिप्ट पे, हमने यहाँ पे देखो मेक प्लेयर किया था, मूव प्लेयर किया था, तो यही बार बार चल जा रहा है। जबकि अगर कोई हमारे प्लेयर, यानी कि रोबोट के केस में ये होना चाहिए कि अगर हमारे प्लेयर होम के अंदर हैं तो पहले 6 आने पे वो बाहर आए, देन कोई भी प्लेयर मूव करे, ये चलेगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग सिंपली आते हैं, इफ की कंडीशन बनाते हैं और गेम मैनेजर से पहले हम लोग देख लेंगे कि टोटल प्लेयर कैन प्ले, यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 होना चाहिए। तो गेम मैनेजर डॉट gm डॉट टोटल प्लेयर कैन प्ले इक्वल टू 1 और दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव जो है वो 6 होने चाहिए। 6 कर दिया। और एक चीज देखनी है कि जो हमारे आउट प्लेयर्स हैं वो लेस देन 4 होने चाहिए, तभी तो हम किसी प्लेयर को बाहर लाने के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद रेडी टू मूव कर देंगे, यानी कि पहले रेडी टू मूव करेंगे और रेडी टू मूव करेंगे, देन एल्स में इस चीज को डाल देंगे। अब रेडी टू मूव में एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रेडी टू मूव में हमेशा क्या हो रहा है कि 0 इंडेक्स वाली ही प्लेयर मूव कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा डायनेमिक कर देंगे और यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं, जिसको हम लोग यहाँ से पास करेंगे इंट पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एरर आने लगी होगी, पहले इस एरर को सॉल्व करते हैं, देन हम आगे बताते हैं। यहाँ पे तो देखो पोजीशन क्या होगी, 0 होगी कि पहला वाला ही जाए, लेकिन यहाँ पे
कोई भी जा सकता है जो प्लेयर अंदर होगा। तो हमें पहले उन प्लेयर को निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें कुछ एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड कॉल कर लेते हैं रोबोट आउट, क्योंकि रोबोट के लिए ही बाहर आना है। तो रोबोट आउट नाम से एक फंक्शन बना दिया। अब इसी फंक्शन में हम आगे चल के इस रेडी टू मूव को भी कॉल कर लेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करते हैं लास्ट में, void, ठीक है, रोबोट आउट बनाया। इसके अंदर हम मूव करेंगे, लेकिन पहले निकालेंगे प्लेयर। तो प्लेयर निकालने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं। देन इसके अंदर चेक करेंगे इफ प्लेयर पीस इज रेडी। अभी तक हम लोग इज रेडी चेक करते थे, बट अब हमें क्या चेक करना है, नॉट इज रेडी। नॉट इज रेडी चेक करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे नॉट कर लेंगे, तो नॉट से ये रिवर्स हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर रेडी टू मूव कर लेंगे और यहाँ पे अब हमें इंडेक्स मिल जाएगा उस प्लेयर का 1i, और इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हाँ i लेस देन यूज करना है ना, i लेस देन player pieces डॉट काउंट। तो इस तरीके से अब हमारा रोबोट आउट भी बन गया है। अब क्या होगा कि पहले प्लेयर बाहर आएंगे, अगर 6 आएगा तभी वो आगे की ओर मूव कर सकता है। तो आइए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग कंप्यूटर के साथ ओपन करते हैं, यहाँ पे गेम को प्ले करेंगे, ठीक है, डाइस पास हो रही है, 6 आया, बाहर आया, मूव किया। अब एक बार और रोबोट पे 6 आने का वेट करेंगे ताकि हमारा प्लेयर बाहर आए, तो हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए परफेक्टली 6 आया तो ये बाहर आया, देन दोबारा से रोल हुई डाइस और फिर ये प्लेयर मूव हुआ। तो यही तो हम चाहते थे। तो अब हम लोगों का रोबोट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब इसमें बहुत सारे और भी लॉजिक्स लगाए जा सकते हैं कि किलिंग वगैरह के लिए, अगर कोई भी प्लेयर, अभी के केस में यहाँ पे कोई प्लेयर खड़ा है और 2 आ गया, तो क्या होगा, ये वाला प्लेयर मूव कर जाएगा, ये वाला किल इसको नहीं करेगा, जबकि ऐसा होना चाहिए। तो ये सब एडवांसमेंट है, इनको हम आगे देखेंगे। बट नॉर्मल हमारा रोबोट प्लेइंग का कॉन्सेप्ट रेडी है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे थोड़ा सा साउंड इफेक्ट वगैरह डालेंगे, ताकि ये जब प्लेयर मूव करे या डाइस रोल हो तो डाइस की आवाज़ आए, प्लेयर के मूवमेंट पे प्लेयर के मूव करने जैसी आवाज़ आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साउंड इफेक्ट पे काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।